अब्दुल्ला ने कहा कि वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी के उस बयान के लिए कर रहे हैं जिसमें बीजेपी ने विकास को जिहाद से जोड़ा था। उन्होंने सज्जाद लोन की आलोचना करते हुए कहा कि लोन अब अपनी हार देखकर डर गए हैं। उमर ने कहा कि उन्हें डर है कि सज्जाद लोन चौथे स्थान पर नहीं आएंगे। तो सज्जाद अब इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ जहाद है और एनसी को वोट देना, और दूसरा सुनिए ना, ये आप कितने दिनों से मेरे सुनिए ना, एनसी को वोट दिया जाए वो जन्नत में जाएगा। आप ना कितने दिनों से मेरी तकरीरों को फॉलो कर रहे हैं, मेरे कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहाँ पे जिहाद की बात की ना, कहीं पे भी मैंने किसी तकरीर में जिहाद की बात की? मैंने जब बात की तो सिर्फ इस हवाले से की कि बीजेपी जो है वो ये नारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तरक्की वर्सेस जिहाद। मैंने कहीं पे इस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया ना। वो कह रहे हैं कि एनसी कह रही है कि छोड़िए ना, सुनिए ना, आप उनसे मेरे तरफ से कहिए कि वो अपने ही वोट को बचाएं, क्योंकि फिलहाल पहले तो वो दूसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि वो तीसरे और चौथे की लड़ाई में है ना। वो जरा अपने वोट को संभाल के रखें, मेरी बात वो बाद में करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लापुरा कंजार में रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने धारा 370 को रद्द करने को लेकर अमित शाह के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की। उमर ने सज्जाद गनी लोन की भी आलोचना की। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचें और अपना पैगाम, अपना अपील जो है उनके सामने करें। और क्या कहना है? अगर हम बात करें, कल अमित शाह ने एक बात कही है कि 90 के बाद जो वोटिंग की शरह% है, परसेंटेज है, वो काफ़ी बढ़ गई है, और जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये हुआ है, और उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। नतीजे निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर 370 को हटाने के हक में वोट पड़े या उसके खिलाफ वोट पड़े, अभी तो नतीजे भी नहीं आए ना। तो वो कह रहे हैं ये आर्टिकल 370 के तोड़ने के नतीजा ही है कि ये उनका जवाब है, जो कह रहे हैं कि इसको हम बहाल करेंगे। ये उनके लिए जवाब है कि इतने वोट पड़े हैं। उनको ये कैसे मालूम है कि ये वोट 370 को हटाने के खिलाफ नहीं पड़े हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीतता है, जिसकी हम अब पूरी उम्मीद कर रहे हैं, श्रीनगर से आगा रूहुल्ला जीतेगा, हमने तो 370 को हटाने के खिलाफ वोट मांगे। अगर वो वोट हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं है ना। शस्त्र में दूसरी बात करेंगे, वहाँ पे सज्जाद लोन भी आपको टारगेट का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही यहाँ पे, अगर फारूक साहब ने भी कहा है कि बंदूक सज्जाद साहब के वालिद ने उठाया है, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने यहाँ पे ये सारी सिलसिला किया। सज्जाद लोन साहब पहले अपने आप को इंजीनियर रशीद से बचाए, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अभी तो सज्जाद लोन साहब को इंजीनियर रशीद साहब का खतरा है, पहले उसका जवाब दें, फिर मैं बात करूंगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को खारिज करके जम्मू कश्मीर मोदी के भारत में नहीं बल्कि गांधी के भारत में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बंदूक संस्कृति की उपज है और बंदूकें लाने में इसी पार्टी का हाथ है। न्यूज 18 JKLH के संवाददाता याया सुल्तान से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी युग खत्म होने वाला है। गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं पसंद किया, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं, उसका हाथ नहीं पकड़ा। ये जो शोर कर रहे हैं, शोर किस लिए है? ये हमारी जमीन से प्यार करते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार नहीं करते हैं। ये मुसलमानों के हामी नहीं है, इन्हें वो साबित कर दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके मदरसे जहां के गरीब बच्चे तालीम पाते हैं उनको गिराया जा रहा है। अगर मुसलमान चल रहा है उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी काट देते हैं। अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं ये गाय का गोश्त खा रहा है, और उसको उसी वक्त मार डालते हैं। इनका मकसद है कि वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकियों को सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप रोज देखिए वजीर आजम का बयान मुसलमानों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है इंडिया अलायंस इस बार मोदी को रोक सकता है, जो कह रहे हैं 370 पार? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश है। हम लोगों को सही रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हमने बचना है इस हिंदुस्तान में तो सबने बचना है,
सबको इज्जत चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो इज्जत का भूखा है। वो देखना चाहता है हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी जो बेकारी है वो आसमान को छू रही है, उससे नजात मिले। हमारी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, कि उससे में नजात मिले। क्या मोदी साहब उसके बारे में कुछ बात करते हैं? क्या कभी कहा उसने? सिर्फ नारे मारते रहते हैं।